आगाज में आपको बताएं कि आज शहबाज हुकूमत का आखिरी रोज है। वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली तहलील की समरी वज़ीर आज़म को भेज दी है। समरी में कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख की जगह को खाली छोड़ दिया गया है। 15वीं कौमी असम्बली आज तहलील होने जा रही है और तहलील करने की एडवाइस आज शाम सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी, जिसके बाद कौमी असम्बली का अलविदाई इजलास दोपहर 2 बजे होगा। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में इजहार ख्याल भी करेंगे, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास जारी है। असम्बलियों की तहलील और निगरान सेटअप के लिए तश्कील से मुताल्लिक अमूर ज़ेर गौर हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शाम 5 बजे होगा, जबकि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ आज अरकान के एजाज़ में एशाइया भी देंगे। सेनेट इजलास भी दोपहर 2 बजे तलब किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, ताहाल फैसला नहीं किया जा सका। वज़ीर आज़म की तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का अमल भी इस वक्त जारी है। शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज आज शाम सर जोड़कर बैठेंगे और इस अहम मामले पर आपको ये भी बता दें कि शहबाज हुकूमत का आज आखिरी रोज़ है। वजारत पार्लिमानी अमूर ने असम्बली तहलील की समरी वज़ीर आज़म को भेज दी है। समरी में कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख की जगह खाली छोड़ दी गई है। 15वीं कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस आज शाम सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अभी तक निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला नहीं हो सका है और ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। कुछ ज़राए ये भी बता रहे थे कि नाम का फ़ैसला हो चुका है, सिर्फ अनाउंस करना बाकी है और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि आज नाम भी अनाउंस किया जा सकता है। शहबाज हुकूमत का आज आखिरी रोज़ है। 16 माह ये इत्तेहादी हुकूमत ने परफॉर्मेंस दी है और हुकूमत की है, जिसके बाद आज इस हुकूमत ये असम्बली तहलील होने जा रही है। 15वीं कौमी असम्बली है जो तहलील होगी और इस असम्बली ने 2 वज़ीर आज़म मुंतखब किए हैं, 2 स्पीकर मुंतखब किए हैं। सेनेट इजलास भी 2 बजे होगा, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी 5 बजे होगा और ये अलविदाई सेशंस होंगे। इसके अलावा आज 11 बजे वफाकी काबीना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का भी इजलास होना था और वो भी अलविदाई इजलास होगा, जिसके बाद ग्रुप सेशंस होंगे और अलविदाई ग्रुप सेशंस होंगे और 2 बजे इजलास भी शुरू होना है पार्लियामेंट का, जिसके बाद कल इशाइये का एहतमाम भी किया गया है अरकान असम्बली के लिए। और अरकान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसके बाद असम्बली में अपोजिशन लीडर की जगह राजा रियाज वहाँ आए थे और अपोजिशन को वो लीड कर रहे थे। और आज एक अहम बैठक होने वाली है शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की और मुमकिन तौर पर यह भी इम्कान है कि आज ही नाम भी सामने आ सकता है निगरान वज़ीर आज़म का। निगरान वज़ीर आज़म कौन होंगे, असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप की तश्कील के हवाले से बहुत से मामलात हैं जो ज़ेर गौर हैं। अलविदाई इजलास भी जारी हैं और इस गवर्नमेंट का आखिरी रोज़ हो भी सकता है। ग़ुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे डिटेल्स लेते हैं। ग़ुलाम, ये बताइएगा कि अभी क्या सिचुएशन है। इजलास 2 बजे शुरू होना था, क्या वफाकी काबीना का इजलास जो 11 बजे शुरू होना था वो जारी है इस वक्त, और इस्लामाबाद से क्या खबरें ओवरऑल? जी, वफाकी काबीना का इजलास तो जारी है, ये अलविदाई इजलास है। कुछ मंजूरियाँ हैं जो कि ECC की हैं, कुछ कैबिनेट कमेटी और प्राइवेट कुछ और हैं, कुछ महकमों के चेयरमैन हैं उनकी तैनातियाँ हैं। तो ये आज बड़ा अहम इजलास है और वफाकी काबीना का ये आखिरी इजलास होगा। आज जब भी सेनेट का इजलास भी है, कौमी असम्बली का इजलास भी है, फिर 5 बजे इजलास होगा मुश्तरका, जो दोनों ऐवान हैं उनका इकट्ठा इजलास है। तो आज ही असम्बली जो है वो तहलील करने का ऐलान किया जाएगा वज़ीर आज़म की जानिब से और ये बताया गया है वज़ीर आज़म ऑफिस के ज़राए से कि आज वो किसी भी ईवान में खड़े होकर ऐलान करेंगे कि आज से हम असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करते हैं। समरी भी रेडी कर दी गई है और उसके ऊपर सिर्फ डेट अभी नहीं लिखी गई है, वो हाथ से वज़ीर आज़म साइन करेंगे तो हाथ से डेट लिख के फौरी तौर पे सदर पाकिस्तान को भिजवा देंगे। तो आज पार्लियामेंट्री जो सेटअप है उसका आज ये ख़बरें हमें कंफर्म मिल रही हैं कि आज उसका इख्तिताम हो जाएगा और उसके बाद कैबिनेट भी डिसॉल्व कर देंगे वज़ीर आज़म। लेकिन वज़ीर आज़म जो हैं वो अभी कंसल्टेशन में हैं और आज जो ताज़ा तरीन ख़बरें आ रही हैं उसमें पहले तो ये कहा जा रहा था कि आज ही अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि कौन जो होगा वो वज़ीर आज़म होगा निगरान। लेकिन आज ये ख़बर आ रही है कि अभी मुशावरत शायद एक आध दिन मज़ीद जारी रहेगी और जो नाम फ़ाइनल हुए थे उनमें कुछ और चीज़ें शामिल हो गई हैं कि और नाम शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी
इसमें आज दोबारा अपना नाम जो है वो दे रही है और राजा रियाज जो हैं उन्होंने अपने नाम डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं, तो राजा रियाज से भी मुशावरत आज होगी। तो पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह हम कह रहे थे, कल से ये खबरें आ रही थी कि आज ही अनाउंसमेंट हो जाएगी निगरान वज़ीर-ए-आज़म की, तो ये अब कंफर्म ये खबरें आ रही हैं कि कंसल्टेशन प्रोसेस जो है विद इन अपोजिशन लीडर और साथ उनके वज़ीर-ए-आज़म, वो शायद दो रोज़ फर्दर मज़ीद ये जारी रहने का इम्कान है। और जो कंसल्टेशंस हैं, यहाँ ये भी था कि वज़ीर-ए-आज़म के बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन से अपने नाम जो हैं वो फ़ाइनल करके उन्होंने दिए थे, लेकिन वहाँ पे भी जो सलाह मशवरे आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ उनके हुए हैं, तो अब एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दोनों फ़रीक़ैन जो कि बड़े फ़रीक़ैन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनके दरमियान भी कंसल्टेशन जो है वो पूरी तरह एतमाद साजी शायद उस तरह से नहीं है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आता है। तो लेकिन कुछ ये भी था कि निगरान काबीना के जो अरकान हैं वो कौन कौन होंगे, वज़ारत ख़ज़ाना किसके पास होगी, इंटीरियर वज़ारत दाखिला किसके पास होगी, वज़ारत इंफॉर्मेशन किसके पास होगी। तो इस तरह से 3-4 बड़ी जो वज़ारतें हैं वो भी इसमें डिस्कशंस में शामिल हैं कि किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि सबसे अहम दो चीज़ें हैं, जो एक तो इलेक्शंस हैं और दूसरी सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है इलेक्शन के साथ साथ वो IMF के साथ पाकिस्तान की कंसल्टेशन है। तो हमें किसी भी लिहाज से वो शख्स चाहिए है बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म या निगरान वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे, जो IMF के साथ फ्लुएंट हो, जो IMF के साथ एतमाद साजी उनकी हो, जो वहाँ पे जाके पाकिस्तान का मौक़िफ़ बेहतर अंदाज में पेश करे और यहाँ पे भी अदारों को समझता हो और अदारों को वो जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दें तो उस तरह से ये चीज़ें चलती रहें, ताकि कोई भी ऐसी पॉलिसी जो है वो ना आए जो या कोई ऐसा टर्मोइल ना आए दरमियान में जिसमें कोई खदशा हो कि पाकिस्तान का जो बेल आउट पैकेज है $1.3 बिलियन का, वो कहीं डीरेल हो जाए। तो ये इंश्योर किया जा रहा है। फ़रीक़ैन एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में हैं और बिल्कुल ये ओपन सीक्रेट है कि बात जो है वो तीनों सियासी जमातों के दरमियान भी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी जारी है। तो एक आध रोज़ लग सकता है, तो अगर आज रात को किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो ठीक है। गुलाम मुर्तज़ा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होंगे, इस पर आपसे आपकी राय ज़रूर लेंगे। हमारे साथ सदीक साजिद भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सदीक साजिद, कहिएगा ये कि ताहाल हम देख रहे हैं किसी भी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका, अभी भी ये मामला ज़ेर बहस है। ये बताइएगा कि 15वीं कौमी असम्बली आज तहलील मुतवक्के तौर पर हो जाएगी, जिसके बाद जो समरी है वो सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। ये समरी कब भिजवाई जाएगी और अगर वो दस्तखत नहीं करते इस समरी पर तो क्या प्रोसेस होगा? और ये भी बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से क्या कोई नाम इस वक्त कोई हतमी फाइनल हो सके नाम? जी, सबसे पहले तो जो आइन का आर्टिकल है 58(1) उसके तहत ये कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली तहलील की जा रही है, जिसकी जो समरी है वजारत पार्लिमानी अमूर की तरफ से बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को जो है वो मौसूल हो, और उस समरी में जो तारीख़ का खाना है उसको उन्होंने उस जगह को स्पेस को वो खाली छोड़ा है और वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर छोड़ा है। अब वज़ीर-ए-आज़म उस खाने को फिल करके अपनी एडवाइस के साथ सदर ममलकत को जो है वो भिजवा देंगे और विद इन 40 आवर्स, अगर आज शाम को कहा जा रहा है कि ये समरी सदर ममलकत को भिजवा दी जाएगी, तो अगर आज शाम को वो भिजवा देते हैं तो फिर विद इन 48 आवर्स सदर अगर इसके ऊपर दस्तखत करें ना करें, ये कौमी असम्बली जो है वो तहलील हो जाएगी और वो दिन फिर 11 अगस्त का बनता है। अगर शाम को 6 बजे भिजवाते हैं तो 11 अगस्त की शाम को कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। अगर सदर आज ही दस्तखत कर देते हैं तो कौमी असम्बली जो है इमीडिएटली तहलील हो जाएगी। उसके बाद ये होगा कि सदर की जानब से जो तहलील का नोटिफिकेशन होगा वो वजारत पार्लिमानी अमूर को मसूल होगा और वजारत पार्लिमानी अमूर उसको कैबिनेट डिवीज़न को भिजवाएगी, जिसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी कबीना जो है वो भी तहलील हो जाएगी और कबीना डिवीज़न उनको डी नोटिफाई कर देगी। ये तो कौमी असम्बली की तहलील के हवाले से जो एक प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया। जहाँ तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला है, इसके ऊपर आज फैसला कुन बातचीत होनी है जो राजा रियाज हैं अपोजिशन लीडर, उनके दरमियान और जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके दरमियान। इस हवाले से भी जो 18वीं तरमीम है उसके बाद ये तरीक़ाकार तय किया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर
दोनों की मशावरत से होगा। उसमें यह है कि जो अभी कौमी असम्बली अगर आज तहलील हो जाती है या कल उसके ऊपर सदर दस्तखत कर देते हैं तो इमीडिएटली 3 दिन होंगे वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के पास, 3 नाम दोनों देंगे और 3 दिन के अंदर किसी इत्तफाक़ राय पर पहुंचने की जो है वो कोशिश करेंगे। अगर इत्तफाक़ राय हो जाता है तो फिर नोटिफिकेशन जो है वो ठीक है सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया, आप हमें पार्लियामेंट के बाहर से अपडेट कर रहे हैं। और पार्लियामेंट का इजलास भी अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा, अलविदाई इजलास होगा ये। और गुलाम मुर्तज़ा स्टूडियोज़ में मौजूद है, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा आपका भी।